हे गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं 3 बड़े मार्केट अपडेट्स की जो इंडिया की इकोनॉमी और फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी दोनों को शेप कर रहे हैं। एक तरफ सेबी एक नया रूल लाने की प्लानिंग कर रहा है जिससे ट्रेडिंग सिस्टम और सेफ हो जाए। दूसरी तरफ इंडिया ईयू के बीच एक हिस्टोरिक ट्रेड डील अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच गई है। और तीसरी, इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स में आया है जबरदस्त जंप। तो चलो आज के 3 बिग हेडलाइंस को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, बिना बोरिंग फाइनेंस टर्म्स के, बस स्टोरी के स्टाइल में। सेबी का नया प्रपोजल, ट्रेडिंग सिस्टम और सेफ बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले बात करते हैं सेबी के एक नए आइडिया की। सेबी ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया था जिसमें डिस्कशन हुआ कि इंडिया के ट्रेडिंग सिस्टम को और सिक्योर कैसे बनाया जाए। अब यह ग्रुप रिकमेंड कर रहा है कि क्लियरिंग कॉरपोरेशंस जैसे एनएसई क्लियरिंग अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ाएं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन होता क्या है। सोच लो, जब आप स्टॉक बाय या सेल करते हो तो बायर और सेलर के बीच एक मिडलमैन होता है जो इंश्योर करता है कि दोनों साइड का पैसा और शेयर्स सेफ तरीके से एक्सचेंज हो जाएं। वही क्लियरिंग कॉरपोरेशन है जो मार्केट में स्मूथ और सेफ ट्रांजैक्शन गारंटी करता है। अब सेबी चाहता है कि ये इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियली और स्ट्रांग हो जाएं, क्योंकि अगर कभी मार्केट में कोई बड़ा रिस्क या डिफॉल्ट आता है तो ये क्लियरिंग सिस्टम उस शॉक को अब्सॉर्ब कर सके। इसलिए सजेशन आया है थोड़ा चार्ज बढ़ाने का ताकि उनके पास और फंड रिजर्व में रहे। अब इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या हो सकता है? थोड़ा ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ेगा एक्सचेंजेस के लिए। एनएसई क्लियरिंग जैसे कंपनीज के प्रॉफिट पे हल्का सा प्रेशर आएगा, बट लॉन्ग टर्म में इसका मतलब है मार्केट और स्टेबल और सेफ सिस्टम। जैसे आप एक कार चलाते हो और सीट बेल्ट पे थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है पर सेफ्टी गारंटी बढ़ जाती है, एग्जैक्टली वैसे ही थोड़ा महंगा बट सिस्टम सिक्योर। तो शॉर्ट टर्म थोड़ा डलनेस पर फ्यूचर के लिए स्ट्रांग फाउंडेशन। दोस्तों, अब बट करते हैं इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दिसंबर तक बिग डील पॉसिबल। चलो अब चलते हैं एक इंटरनेशनल स्टोरी पर। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए के टॉक्स चल रहे हैं काफी टाइम से और अब वो अपने फाइनल फेज में पहुंच गए हैं। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अक्टूबर के एंड में ब्रसल्स विजिट कर रहे हैं और गोल है कि दिसंबर तक नेगोशिएशन क्लोज हो जाए। अब ये डील का मतलब सिंपल वर्ड्स में समझो, ये एक ऐसी अग्रीमेंट होती है जिसमें दोनों कंट्रीज डिसाइड करते हैं कि उनके बीच गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड इजी हो जाए, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज कम हो जाएं, पेपर वर्क सिंपल हो और बिजनेस को ज्यादा फ्रीडम मिले। अब अगर ये एफटीए फाइनलाइज हो गया तो कौन जीतेगा? इंडिया के कुछ मेजर सेक्टर्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, आईटी और इंजीनियरिंग, क्योंकि यूरोप इन सेक्टर्स के लिए एक ह्यूज मार्केट है। सोच के देखो, इंडियन मेडिसिन यूरोप में इजीली जा सकेंगी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ेगा और ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री को नए क्लाइंट्स मिलेंगे। ये एक बड़ा स्टेप होगा मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया विजन को बूस्ट देने के लिए। अब शॉर्ट टर्म में इसका मार्केट पर डायरेक्ट असर नहीं दिखेगा क्योंकि एफटीए एक पॉलिसी लेवल डेवलपमेंट है, बट लॉन्ग टर्म में ये डील इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक की प्लेयर बना सकती है। तो सिंपल वर्ड्स में, अभी काम चल रहा है पर नतीजा गेम चेंजर हो सकता है। PLI 2.0 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का धमाका। और अब तीसरी और सबसे पॉजिटिव कहानी इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। गवर्नमेंट ने अपनी PLI 2.0 स्कीम के नए डेटा शेयर किए हैं और उसमें एक जबरदस्त नंबर निकला। इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स में 26% का जंप हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। यानी हम सिर्फ कंज्यूम नहीं कर रहे, अब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, फोन्स, चिप्स, गैजेट्स सब। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आया है एप्पल के सप्लायर्स जैसे फॉक्सकॉन, डिक्सन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से। साथ ही इंडियन कंपनीज जैसे ऑप्टिमस, लावा, सिरमा, SGS भी एक्सपोर्ट रेस में आ गई हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जो पहले चाइना में कॉन्सेंट्रेटेड थी वो ग्रेजुअली इंडिया शिफ्ट हो रही है। इससे इंडिया के लिए एक नई दुनिया खुल रही है, जॉब्स, एक्सपोर्ट्स और GDP ग्रोथ के फॉर्म में। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। आज के नंबर्स छोटे लगते हैं पर अगले 5 साल में ये ही ट्रेंड इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना सकता है। सोच लो, जहां पहले हम सिर्फ असेंबल करते थे अब डिजाइन और एक्सपोर्ट दोनों कर रहे हैं। ये ही है इंडिया का मेक इन इंडिया 2.0 मोमेंट। रैप अप इंडियाज ग्रोथ स्टोरी।
लेयर बाय लेयर स्ट्रॉन्गर। तो दोस्तों, ये 3 अपडेट्स एक ही कहानी बताते हैं। इंडिया अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग कर रहा है, सेबी सिस्टम को सेफ और सिक्योर बना रहा है, गवर्नमेंट यूरोप के साथ ट्रेड के नए डोर्स खोल रहा है और पीएलआई स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग बेस सॉलिड कर रहा है। शॉर्ट टर्म में मार्केट में छोटी मूव्स आएंगी, बट लॉन्ग टर्म में ये सारे स्टेप्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं टुवर्ड्स अ मोर सेल्फ रिलायंट, एक्सपोर्ट ड्रिवन एंड ग्लोबली कनेक्टेड इंडिया। तो गाइज, आपको क्या लगता है इन तीनों में सबसे इम्पैक्टफुल स्टेप कौन सा है? सेबी का रिफॉर्म, एफटीए डील या पीएलआई 2 बूम? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।